सो हेलो एवरीवन। लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि चेन कैसे बनाना है। अब इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि सिंगल क्रोशिया कैसे बनाना है। एंड इस एपिसोड में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दूंगी कि आप सिंगल क्रोशिया की प्रैक्टिस करते करते एक कार्ड होल्डर भी बना लें, जैसे कि ये वाला है। ये मैंने अपनी लाइव क्लास में सिखाया था, तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन यू कि आप एक एक रो बना के और फिर खोल के फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। तो ये बैग पूरा सिंगल क्रोशिया से बना हुआ है। सो आप ऐसा कुछ बैग भी बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये दोनों बैग मैंने लाइव में बनाए थे एंड लाइव क्लास में। सो या यू कैन मेक दिस ऑल्सो, कम्प्लीटली योर चॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रोशिया बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं स्लिप नॉट। क्योंकि ये बिगनर्स का सीरीज़ है तो मैं अभी भी थोड़ा स्लो ही करूँगी। स्लिप नॉट बनाने के बाद मैं ये बना रही हूँ चेन। मैं टोटल 15 चेन बना रही हूँ। ये मैंने लिया यार्न हुक पे एंड पुल किया। अगेन यार्न ओवर एंड पुल। जब हम हुक के ऊपर यार्न लेते हैं तो इसे बोलते हैं यार्न ओवर एंड पुल। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 एंड 15। टोटल मैंने बनाए ये है 15 चेन। बट अगर आप बैग बना रहे हैं, सपोज ये वाला आप बना रहे हैं, तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए 15 बनाया है। बट अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं, सपोज कार्ड के मेजरमेंट का, तो आप 2 चेन एक्स्ट्रा बनाइए। जैसे कि ये एग्जैक्ट नहीं है बैग के लिए, क्योंकि मैं बैग का नहीं बना रही हूँ। तो अगर आप बैग का बना रहे हैं तो ऐसे करके 2 चेन एक्स्ट्रा बनाइए, जो भी आपका चेन का साइज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। दोनों साइड एक एक चेन एक्स्ट्रा रहना चाहिए स्टिचिंग के लिए। तो जितना चेन आपको लग रहा है, अगर आप मेजरमेंट से बैग बना रहे हैं तो आप वैसे चेन ले लीजिए। ओके नेक्स्ट। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे 15 चेन बनाना है, तो इसके बाद सिंगल क्रोशिया के लिए मैं हमेशा एक और चेन करूँगी। +1 चेन हमेशा की जाती है। 15 +1 हो गई टोटल 16 चेन। अब मैं ये जो एक चेन है इसको स्किप करके मैं नेक्स्ट वाले से सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करूँगी। ये मैंने चेन में हुक डाला। मेरे हुक पर कोई यार्न, मैंने यार्न ओवर नहीं लिया है। सिर्फ मैंने सेकंड चेन में इस तरह से हुक डाला। अब मैंने यार्न ओवर लिया है और मैं ये यार्न को पुल कर रही हूँ। एंड अब मेरे हुक में 2 लूप हो गए हैं और इन्हें मैं एक साथ निकाल रही हूँ। यार्न पुल कर रही हूँ दोनों लूप में से इस तरीके से। ये हो गया मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया को मैं मार्क कर लूंगी। आप हमेशा हैबिट डालिए कि फर्स्ट सिंगल जो भी आप बना रहे हैं उसमें फर्स्ट वाले को मार्क कर लें। एंड देन सेकेंड चेन में फिर से मैं हुक डालूंगी एंड यार्न पुल करूंगी। ये मैंने यार्न ओवर लिया, ये पुल किया मैंने। एंड अब दोनों लूप में से एक साथ में निकालूंगी। अगेन मैंने डाला, यार्न पुल किया, दोनों लूप में से एक साथ निकाला। ये है हमारा सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही टोटल 15 सिंगल क्रोशिया आएंगे मेरे। अब आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि मैं कैसे करती हूँ, तो आपको सिर्फ देखने से भी समझ में आ जाएगा।
और देखिए अभी मेरे पास लास्ट 2 चेन बची हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर नेक्स्ट रो में जाना है तो यहाँ से आप नेक्स्ट रो में कैसे जाएंगे। सो अगेन मैं हुक डालूंगी चेन में, यार्न को पुल करूंगी, दोनों लूप में से एक और बार यार्न को पुल करूंगी एंड दिस इज सिंगल क्रोशिया। ये लास्ट वाला है एंड अगेन मैं यार्न को पुल करूंगी एंड सो ये बन गया सिंगल क्रोशिया और हमारा एक रो कंप्लीट हो गया है 15 चेन का। अब यहाँ से आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप इसे खोल के फिर से आप चेन बनाएं और फिर से आप सिंगल क्रोशिया की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको इसी को कंटिन्यू करना है, बैग बनाना है या थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप यहाँ से सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड रो में कैसे जाते हैं, तो यहाँ पर मेरा सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हुआ है। एक और बार देखो, एक और बार मैं लास्ट वाला बना के और रो चेंज करना बताती हूँ आपको। सो मैंने ये हुक डाला, यार्न पुल किया एंड दोनों लूप में से एक साथ मैंने निकाला, ये हो गया सिंगल क्रोशिया। एंड यहाँ पर मैंने बनाया चेन 1 इस तरीके से एंड मैंने अपने वर्क को टर्न किया एंड यहाँ पर आपको दिखेगा फर्स्ट हमारा जो यहाँ हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया था, यहाँ हमारा सेकेंड रो में ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है। तो इसी में फिर से हम डालेंगे हुक, यार्न पुल करेंगे। अगेन दो लूप है मेरे हुक पे तो मैं दोनों में से अगेन पुल करूंगी और ये हो गया हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया सेकेंड रो का। और इसी तरीके से ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए ये फर्स्ट रो में आपको इसीलिए ये स्टिच मार्कर लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ हमारा फर्स्ट हमने बनाया था। तो इसे हटा के अब ये वाले में ये सिंगल क्रोशिया बनाया ये। ओके, सो ये इस रो का लास्ट है और आप एक और बार कैसे रो चेंज करते हैं वो देख लो। तो ये लास्ट वाले में मैंने हुक डाला, यार्न पुल किया, दोनों में से एक साथ यार्न पुल किया, ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया इस रो का लास्ट वाला। अगेन रो चेंज करने के लिए हम बनाएंगे चेन 1, अपने वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से एंड देन फर्स्ट वाले में फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए मैंने इतना बना लिया है, ये है सिंगल क्रोशिया, पूरा मैंने सिंगल क्रोशिया से बनाया है। तो आप एक लास्ट बार रो कैसे चेंज की जाती है वो देख लीजिए। सो ये मैंने हुक डाला एंड यार्न पुल किया, दोनों लूप में से एक और बार यार्न पुल किया, चेन 1 एंड देन यहाँ से वर्क को टर्न करेंगे सॉरी, एंड देन अगेन सिंगल क्रोशिया कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो ऐसे ही आप इसे कितना भी बड़ा बना सकते हैं। सो नेक्स्ट जब मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया सिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे स्टिच कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई मिनी पाउच या कार्ड होल्डर बना रहे हैं तो उसे आप कैसे स्टिच कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताने वाली हूँ। तो आप कंटिन्यू करिए ये सीरीज, इसका प्रैक्टिस करिए। आप अभी बैक पर ध्यान मत दीजिए, अभी आप बनाइए इसे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हाथ अच्छे जमेंगे। एंड हाँ, एक बार इसकी फिनिशिंग भी देख लो कि कैसा सिंगल क्रोशिया मेरा बना है।